बीबीसी प्रतिष्ठा की तरफ से आपका फिर स्वागत। 2012 की पहली संध्या पे परवीन सिंह जी की बात चली है, तो एक और सीनियर के बारे में कहना चाहूंगा। 2011 उनके लिए बहुत ही अच्छा और रोमांचक रहा। अपने ब्रजेश भाई और भाभी को 2012 की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं ये साल उनके लिए शांतिमय और सुखमय हो। तो 2011 में ब्रजेश भाई अरुण खत्री से मिले और काफी खुश हुए मिलकर अरुण खत्री को देखकर। तो ब्रजेश भाई 2011 में पूरी तरह से व्यस्त रहे आइंस्टीन के बहुत सारे विचारों को पढ़ने में, और उनको नमन किया उन्होंने आइंस्टीन को, और मनन भी कर रहे हैं उनके विचारों का कि वो, और हमारी दुआएं हैं ब्रजेश भाई आपके लिए कि 2012 में भी आप आइंस्टीन के सारे विचारों को पढ़ें और उसको अमल में लाएं। तो आइंस्टीन भी बहुत खुश हुए हैं ऊपर, कि कोई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग उनको छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। अभी E=mc² और स्पीड जो वेलोसिटी वो भी गलत प्रूव करने की बातचीत चल रही है। शायद वो कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है न्यूट्रॉन के स्पीड, और ये कोशिश की जा रही है कि ऐसा मानना है कि स्पीड जो है वो लाइट से भी ज्यादा है। और पहले वशिष्ठ नारायण सिंह ही ऐसे बात बोलते थे, पटना के महान गणितज्ञ। अभी विश्व में भी इसकी चलने लगी है। तो इस समय में जब आइंस्टीन को लोग गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विचारों को अगर कोई पढ़े तो, और वो भी साइंस फील्ड से, बहुत बड़ी बात है। तो 2012 में मुझे लगता है कि कोई ना कोई ब्रजेश भाई के सामने पढ़ेगा। लेकिन उन्होंने उसमें से एक कमेंट्स फेसबुक पे डाला और उस पर काफी विवाद हुआ। वो कमेंट्स में बता रहा हूँ, 2011 में काफी चर्चित रहा ये कमेंट्स, और इसके चलते फेसबुक का बहुत यूज भी बढ़ गया कि आइंस्टीन जो है वो अपने जीवन से नाखुश थे, और उन्होंने अपनी राय दी कि जब उन्हें अगर मौका मिले, भगवान पूछे अगला जीवन अगर होता है तो वो प्लम्बर बनना चाहेंगे। और ये मैं उस पर नहीं कुछ बोलूंगा कि वो ऐसा बोले, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ब्रजेश भाई, मैं अब ये आइंस्टीन की ये चीज को पढ़ के अपने डाल दिया। अरे मैं आपको पूरे 5 साल 2005 से 2010 तक समझाते रहा। अगर परमित सिंह को अगर मौका मिलता तो मैं ये क्या करता, मैं ये करता कि मैं सीसीएमबी में ही बोला था ब्रजेश भाई को कि मैं चूड़ियों की दुकान खोल देता। ऐसे भी सीसीएमबी में देखा कि मुझसे 10 हाथ की दूरी पर लड़कियां क्रॉस करती थी। तो भाई एटलीस्ट अब मैं सोचा भाई क्या करे। तो मैं वही सोचा कि अगर पीएचडी का उतना टेंशन नहीं रहता तो मैं चूड़ियों की दुकान खोलता। बहुत से लोग बोलते थे मैं लिट्टी का ढाबा खोलता, सीसीएमबी के बाहर ये करता। मैं सीसीएमबी के बाहर चूड़ियों की दुकान खोलता, और सोची जोशी जी को थोड़ा सा और सीसीएमबी क्लब को थोड़ा सा चाय पिला के, और मैं एक दिन अपना चूड़ी उड़ी लेके अंदर भी कैंटीन के सामने स्टॉल डाल देता कि भाई चूड़ी ये लाल, ये लीला, ये पीला। तो आइंस्टीन को उतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी प्लम्बर की। मुझे अगर भगवान पूछे और नहीं भी पूछे, दूसरे जन्म की चिंता नहीं, इस जन्म में अगर मौका मिला तो मैं तो भाई चूड़ियों की दुकान खोलूंगा। एकदम खूबसूरत हाथ है और रंग बिरंगी चूड़ियां, और परमित सिंह के हाथ एकदम हाथ को पकड़ के और चूड़ी पहना दूंगा एकदम क्लियर। और यहाँ अमेरिका में एक्चुअली वो नहीं है, नहीं तो जैसे कंधे पे चूड़ी लगा के हमारे यहाँ घूमते हैं ना, अगर ब्रजेश भाई अगर यहाँ पे मौका मिले तो मैं कभी चूड़ियों का थाल लेके वहां भी आ जाऊँ आपके पास। चिंता मत कीजिए, 2012 से उम्मीदें हैं मुझे, अगर ऐसा मौका मिला तो बहुत सही रहेगा। ब्रजेश भाई और प्रवीण सिंह की बात चलते हुए मुझे याद आया कि मैं इस माध्यम से अमित आनंद सर को भी विश कर देना चाहता हूं। 2011 तो बीत गया अमित सर, हम और अरुण खत्री आपके लिए इंतजार करते रह गए। आप में भी एक अलग निराला अंदाज है आपका। प्रवीण सिंह ऑफलाइन होकर मैसेज देते हैं, ब्रजेश भाई आइंस्टीन की विचारों को पढ़ने में व्यस्त हैं। आपके पास पता नहीं आप किस चीज में व्यस्त है, 5 मिनट नहीं निकल रहा है। याद कीजिए एक दिन क्या हुआ कि मैं और अरुण के दिल तो हमेशा बराबर सोचते रहते हैं अमित सर के बारे में, भाई अमित सर कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या कुछ बताते नहीं है, कुछ हाल चाल नहीं है उनका। तो हमने और अपने अरुण के दिल के साथ बैठे हुए थे, तो अचानक अमित आनंद ग्रीन कलर में दिख गया जी चैट पे। हमने स्काइप चालू था और उनका उस साइड थे, हम इस साइड थे। हम लोग बराबर अपना यूज करते रहते हैं, एक साथ यूट्यूब देखना, एक साथ मूवी देखना। मेरा और खत्री का 2011 जो था बहुत ही मंगलमय रहा। हम लोगों ने हर मूवी एक साथ देखी है, हर सीन एक साथ देखा है, डर्टी पिक्चर एक साथ देखी हम लोगों ने। क्योंकि थोड़ा सा खत्री को दिक्कत हुआ था, मैं बाद में इसकी चर्चा करूंगा। तो अमित आनंद सर बहुत ही ग्रीन कलर में पहली बार दिखे 2011 में, बस एक बार हम लोगों को। तो मैंने अरुण खत्री को बोला कि यार खत्री है तो अमित आनंद सर प्रकट हो गए हैं, देख लो भाई अपने जी चार्ट पे। तो अरुण खत्री बोला यार मैं कुकिंग कर रहा हूँ, अगर छोड़ा तो सब्जी जल जाएगी, तुम जरा बोलो उनको कि क्या हाल है, बता दें। तो मैंने लिखा अमित सर कैसे हैं, कहाँ हैं, बताइए जल्दी बताइए, आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मैं बहुत उत्सुक हूँ आपके लिए। और खत्री भी उत्सुक है, कहीं मेरा नाम सुन के ऑफलाइन ना हो जाए इसलिए। तो खत्री का नाम डाला। अब मुझे मालूम नहीं कि क्यों अमित सर ने उधर से जवाब दिया, परमीत मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ।
और दोस्तों 2011 बीत चुका है, ये पहली संध्या है 2012 की। मैं अमित सर आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। लेकिन 2011 में वो 5 मिनट मैंने बहुत देर तक इंतजार किया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। और खत्री भी मुझसे बार बार पूछते रहता, क्या हुआ बताओ यार, क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे। अब मैं क्या बताऊं उसको, यार कुछ लिखा नहीं है। मतलब हाँ, लिख रहे हैं, इधर दिखा रहा है कि लिख रहे हैं। एक्चुअली बीच चैट में ये प्रॉब्लम होती है, आप नहीं भी कुछ लिखे तो वो दिखाता है कि अमित आनंद इज टाइपिंग। पहले तो मैं 25 मिनट तक ये सोचा कि अमित से टाइप क्या कर रहे हैं, परमिट टाइप कर रहे हैं, खतरी टाइप कर रहे हैं। लगता है स्पेलिंग भूल गया कि क्या हो रहा है, कुछ भी लिख दीजिए। परमिट को आप मरमित भी लिखेंगे तो चलेगा भाई, आप सीनियर रहे हैं हमारे सीसीएमबी के। लेकिन वो टेक्स्ट आज तक आया नहीं। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर आप एक अपने दो छोटे जूनियरों पे और भाइयों पे इतना कहर ढाए 2011 में, मतलब अब 2012 में नहीं ढाए, मतलब मेरे पर तो ढा सकते हैं। खत्री के दिलो दिमाग पे बहुत असर पड़ता है कि अमित सर मतलब कुछ बताते नहीं है न्यूज। ऐसे मुझे पता है कि आप कभी कभी बात कर लेते होंगे खत्री से, मुझे नहीं मालूम। तो ये है, तो कम से कम भगवान से दुआ है 2012 में आपके लिए शुभमय हो, शांतिमय हो। और कम से कम भगवान आपको इतना 5 मिनट दे दे कि एक अरुण खत्री के लिए और मेरे लिए एटलीस्ट मेल में हैप्पी न्यू ईयर लिख के भेज दे। फरवरी में भी आप भेज सकते हैं अमित सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं फरवरी को भी जनवरी मान के स्वीकार कर लूंगा कि आपको जब भी टाइम मिला आप दिसंबर 2012 तक भी भेज सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं वैसे भी इंतजार कर रहा हूँ आपके 5 मिनट का। क्यों इसके मतलब आपको 5 मिनट भगवान दे, आप एक बार परमित सिंह और अरुण खत्री को अपना बोले। क्योंकि भाई देखिए अरुण खत्री की शादी होगी और अगर आप 5 मिनट और अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो बहुत दुख होगा। अगर आप उस दृष्टि से 5 मिनट बचा रहे हैं अमित सर तो काफी जरूरी है, क्योंकि 5-5 मिनट अगर आप हर दिन बचाइएगा तो काफी हो जाएगा। 365 × 5 मतलब उतना मिनट आपको अरुण खत्री की शादी में देना होगा। अगर आप अरुण खत्री की शादी में नहीं आएंगे तो बहुत दुख होगा, मतलब 2012 में। तो इसलिए आपको भी दिल से दुआ देनी चाहिए कि अरुण खत्री की 2012 में शादी हो और आप अमित सर बहुत रहें, क्योंकि आप नहीं रहिएगा तो अरुण खत्री के दिल पे बहुत चोट पहुंचेगी, ये मैं जानता हूं। मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, मैं अरुण खत्री को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूं। उसकी शादी अटेंड करने के लिए मैं अभी तक शादी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं इधर शादी करूंगा उधर वो अपना शादी रख लेगा तो फिर अटेंड कैसे होगा। लेकिन मैं रहूं या नहीं रहूं, आप नहीं रहेंगे अमित सर तो बहुत ही दुख पहुंचेगा हमारे खत्री को। इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा हमारे खत्री के लिए।